नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के टाइम में सेफ इन्वेस्टमेंट सबकी ज़रूरत है। सेफ इन्वेस्टमेंट जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जहाँ भी हम इन्वेस्ट करें वो सेफ होना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट का अगर हम परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 साल में तो वो डाउन ही रहा है। ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें, वहीं पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 1 साल में भी म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वहीं थर्ड ऑप्शन की बात करें तो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी, कुछ स्टेट्स में तो इसने काफी रियल स्टेट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे बूम आया है। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान, वहां पे रियल स्टेट इतना अच्छा बूम में नहीं आया। अब बात कर लेते हैं जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड माना जाता है इंडिया में, जो कि है बैंक एफडी। बहुत से लोग बैंक एफडी करवाना पसंद करते हैं क्योंकि इसे काफी सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। तो कौन से गवर्नमेंट बैंक है जिनमें एफडी करवाई जाए या फिर कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनको सेफ माना जाता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। नॉर्मली गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई बैंक, इनको काफी सिक्योर माना जाता है क्योंकि एसबीआई बैंक में मोर देन 50% जो स्टेक है, जो शेयर है, वो प्रेसिडेंट का होता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट बैंक्स की, जिन्हें काफ़ी सेफ माना जाता है। इसके साथ साथ हम प्राइवेट बैंक्स की भी चर्चा करेंगे जिनमें एफडी करवाना काफ़ी सिक्योर माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे, इसको पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 181 से 210 दिन के बीच अगर आप एफडी करवाते हैं फॉर जनरल पब्लिक 5.25, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 5.75 का इंटरेस्ट रेट दिया गया है। 211 से 270 दिन के बीच जनरल पब्लिक के लिए 5.75, वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए 6.25 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। लिस्ट काफ़ी लंबी है तो हम जो स्पेशल एफडी है उसकी बात कर लेते हैं। 444 की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 6.75 फॉर जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25 का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 555 के लिए भी सेम 6.75 फॉर जनरल पब्लिक और 7.25 फॉर सीनियर सिटीजन। वहीं पे अगर 399 डेज की अगर आप एफडी करवाते हैं 7.05 का जनरल पब्लिक के लिए, वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए 7.55 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट आपके सामने है। क्या क्या एफडी रेट्स पीएनबी प्रोवाइड कर रहा है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम एक स्पेशल एफडी स्कीम की बात कर लेते हैं पीएनबी की, जो है 666 डेज की। इसमें आपको 7.25 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75 का इंटरेस्ट है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन उनके लिए 8.05 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। पीएनबी इंटरेस्ट रेट की लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक की एफडी लिस्ट आपके सामने है, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। वहीं एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम की बात करें, जो कि है 2 से लेकर 3 साल की अवधि के लिए, जिसमें जनरल पब्लिक को 7% का इंटरेस्ट, वहीं पे सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.50 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। स्क्रीन को पॉज करके आप एसबीआई बैंक के एफडी रेट्स चेक कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैनरा बैंक के एफडी रेट्स आप चेक कर सकते हैं। कैनरा बैंक में भी 2 स्पेशल एफडी स्कीम्स है, एक 400 डेज के लिए और दूसरी स्कीम है 666 डेज के लिए। तो इन स्कीम में जो एफडी रेट्स है वो आपकी स्क्रीन पे सामने है, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बैंक की बात कर लेते हैं, जो कि है यूनियन बैंक। यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 700 डेज की एफडी पे 7.25 का इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए आप 0.50 को ऐड कर लीजिए। यूनियन बैंक के सभी एफडी रेट्स स्क्रीन पे आपके सामने, इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये रेट्स जनरल पब्लिक के लिए हैं और सीनियर सिटीजन, इसके लिए आप 0.50 ऐड कर लीजिए। चलिए अगले बैंक की बात कर लेते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी रेट्स आपके सामने हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशल एफडी रेट है वो 1 साल से लेकर 2 साल की अवधि के लिए है, जिसमें करीब करीब 6.75 का इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.25 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो रेट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगले बैंक की बात कर लेते हैं, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के एफडी रेट स्क्रीन पे आपके सामने हैं। बैंक ऑफ इंडिया में एक स्पेशल एफडी रेट है जो 444 डेज के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको दिया जाता है। तो 444 डेज की एफडी पे 7.05 का इंटरेस्ट मिलता है। ये है जनरल पब्लिक के लिए। अगर सीनियर सिटीजन को आप कंसीडर करते हैं तो उनके लिए 0.50 ऐड कर लीजिए। तो स्क्रीन को आप पॉज करके बैंक ऑफ इंडिया के एफडी रेट चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक के एफडी रेट्स आपके सामने हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो 2 से 3 साल की अवधि के लिए करीब करीब 6.50 का जो इंटरेस्ट रेट था उसको रिवाइज कर दिया गया है। अब 6.70 का इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर जनरल पब्लिक। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आप 0.50 ऐड कर लीजिए।
तो इंडियन बैंक के एफडी रेट्स आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगले सरकारी बैंक की बात कर लेते हैं, जो कि पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। इसके एफडी रेट स्क्रीन पे आपके सामने, इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये रेट्स जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आप 0.50 ऐड कर लीजिए। पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक की कुछ स्पेशल एफडी स्कीम्स हैं, जैसे कि 222 डेज या 300 डेज के लिए, या 601 या 1051 डेज के लिए। तो ये जो स्कीम्स हैं इनके एफडी रेट स्क्रीन पे आपके सामने, इनको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगले बैंक की बात कर लेते हैं, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एफडी रेट्स हैं स्क्रीन पे आपके सामने हैं। वहीं स्पेशल एफडी की बात करें तो 200 दिन की एफडी पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.0 का इंटरेस्ट देता है। वहीं 400 दिन की एफडी पे 6.75 का। ये जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आप 0.50 ऐड कर लीजिए। चलिए अगले बैंक की बात करते हैं, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एफडी रेट्स आपके सामने हैं। वहीं स्पेशल एफडी की बात करें तो 444 डेज के लिए 7.0 का इंटरेस्ट रेट इंडियन ओवरसीज बैंक देता है। ये है जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आप 0.50 ऐड कर लीजिए। अभी स्क्रीन पे आपके सामने है एफडी कंपैरिजन और गवर्नमेंट बैंक्स। तो गवर्नमेंट बैंक्स आज के टाइम में कितनी एफडी कितने परसेंट पे इंटरेस्ट एफडी रेट्स दे रहे हैं, वो स्क्रीन पे आपके सामने है। इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। और जो भी बैंक आपको लगता है कि सही एफडी रेट दे रहा है, उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बैंक गवर्नमेंट बैंक हैं। तो गवर्नमेंट बैंक को इंडिया में काफ़ी सिक्योर माना जाता है। स्क्रीन पे आपके सामने है एफडी कंपैरिजन फॉर ऑल गवर्नमेंट बैंक्स। तो स्क्रीन को आप पॉज करके चेक कर सकते हैं और अपने पसंद के बैंक में एफडी करवा सकते हैं। ये सारे बैंक गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अभी तक तो हमने बात की गवर्नमेंट बैंक्स, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो सिक्योर हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेट बैंक, जिनको काफ़ी सिक्योर माना जाता है, गवर्नमेंट भी उनको बैक करती है। तो ऐसे बैंक में फर्स्ट बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अगर आप 15 महीने से लेकर 18 महीने के बीच की अवधि के लिए अगर आप एफडी कराते हैं, तो जनरल पब्लिक के लिए 7.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 7.60 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। चलिए अगले प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक, जिसको गवर्नमेंट बैक करती है। तो आईसीआईसीआई बैंक के एफडी रेट्स आपके सामने हैं फॉर जनरल पब्लिक एंड सीनियर सिटीजन। स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में 15 महीने से लेकर 18 महीने के बीच की अवधि की एफडी के लिए जनरल पब्लिक को 7.10 और सीनियर सिटीजन को 7.60 का इंटरेस्ट दे रहा है। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो डीआईजीसी के तहत करीब 5 लाख का इंश्योरेंस हर कस्टमर को दिया जाता है। इसका मतलब अप टू 5 लाख आपका पैसा सिक्योर है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। तो दोस्तों या तो आप गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक, जो आपके उस सहूलियत के हिसाब से उस बैंक में आप एफडी करवा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।